दोस्तों, भगवान शिव के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। भगवान शिव का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पुराणों में कई अलग अलग बातें कही गई हैं। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली घंटी को भी ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। शिव पुराण में लिखा है कि भोलेनाथ स्वयंभू हैं, यानी भगवान शिव का जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। लेकिन दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। इस कथा के मुताबिक शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। दोस्तों, कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर ही लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की ही एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बात कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। दोस्तों, भगवान शिव की जन्म की कहानी अभी खत्म नहीं होती है। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी एक और पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है, इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंभे के रूप में महादेव उनके बीच प्रकट हुए। वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि यह खंभा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वह अमर हैं।